पंहिंजी कैद मां निकुर भर के रंग आकाश में पहाड़ुनि खां बि पंध परे सितारनि जी पनाह में तूं हल जी मिठड़ी छांव जी कविताउनि में नंढड़ी नदी तूं ऐं मां ऐं पखी रहनि जंहिं देस में तूं हल पंहिंजी कैद मां निकुर भर के रंग आकाश में पहाड़ुनि खां बि पंध परे सितारनि जी पनाह में पाकिस्तानी न्याणी समीना बेग दुनिया जूं 7 चोटियूं 23 सालनि जी उमिरि में फ़तह कयूं। हुनखे इहो एहसासु हासिलु आहे त हू मुल्क जी पहिरीं माउंटेनियर यानी जबल चढ़ंदड़ आहे जंहिं तमामु चोटियुनि मथां पाकिस्तान जो साओ झंडो लहरायो हो। समीना बेग हिन मुल्क जो नालो रोशन कयो आहे ऐं हाणे हू ॿियनि छोकिरियुनि खे जबल चढ़णु सेखारे रही आहे। अचो त ॾिसो अॼु असांजी ट्रेनर असांखे छा सेखारे थी। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजा नौजवान उभरंदड़ लेखक अॼु कीअं आहियो तव्हां सभु? वालेकुम अस्सलाम मैडम, तव्हां असांखे उभरंदड़ लिखाक जो चयो? छा तव्हां बि इहो सोचो पिया? शायदि इन्हनि जी नज़र में असां नंढड़ा गुलड़ा आहियूं जेके खेलण लाइ तयारु आहियूं। काफ़ी सही, पर आउं तव्हांखे उभरंदड़ इन लाइ थी चवां जो तव्हां असांजे ईंदड़ ज़माने जी उमेद आहियो। तव्हां सभु लेखक बनो पिया, छा आउं सही थी चवां? असां कोशिशि त कयूं पिया। मूंखे तव्हां में घणी उमेद आहे। तव्हांजा कहानी जा रफ ड्राफ्ट्स ॾिसी मूंखे तमामु ख़ुशी थी। जे बि नाज़रीन मूंखे पंहिंजी लिखाई मोकिली, मूंखे उन बि चौंकाए छॾियो। मां तव्हांखे लिखाई जी दुनिया में ख़ुशि आमदीद थी चवां ऐं खोड़ दुआऊं थी ॾियां। अगरि तव्हां तयारु आहियो त अॼु तव्हांजी स्क्रिप्ट्स खे असां हतमी शक्ल ॾियण जो अमल शुरू कंदासीं। उहे ई क़ाइदा अपनाईंदसि मां जेके मां पहिरीं नाज़रीन जे अॻियां रखिया हुआ। आउं सुवाल पुछी ऑडियंस खे थोरो वक़्तु ॾींदसि त हू बि नुक़्ता ऐं सुवाल पंहिंजे नोटबुक्स ते लिखी वठनि। पॉइंट नंबर 1, पंहिंजनि ड्राफ्ट्स खे हिकिड़ी ॿी नज़र ॾियो। कुझु अगरि रहियल आहे त उन कहानी में शामिलु कयो, कुझु वधीक आहे या कुझु घटाइणो आहे। पॉइंट नंबर 2, पंहिंजी सोच वारे पन्ने ते वरी वञो ऐं पंहिंजे ख़्यालनि ते वरी गौर कयो। शायदि अव्हांजी बुनियादी कहानी में कोई नयो पहलू अचे।
तव्हां सभु पंहिंजी बुनियादी कहानी सां वाक़िफ़ु आहियो त आउं हाणे अव्हांखे डायलॉग डिलीवरी यानी कहानी में किरदारनि जे ॻाल्हाइण जे बारे में ॿुधाईंदसि। हर किरदार जी ॻाल्हाइणी मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे ऐं हू मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़ बि इस्तेमालु कंदा आहिनि। तव्हां ॾिसो पिया त आउं कहिड़े अंदाज़ सां ॻाल्हायां थी ऐं तव्हां इहो बि ॾिसो पिया कि ॿार कहिड़े अंदाज़ में ॻाल्हि कनि था। असां सभु पंहिंजा डायलॉग्स चई रहिया आहियूं ऐं स्क्रिप्ट में पढ़ी रहिया आहियूं। अव्हांखे बि ईअं ई स्क्रिप्ट में डायलॉग लिखणा हूंदा। जी मूंखे यादि आहिनि। मूंखे रुगो पंहिंजा हीरो न बल्कि ॿियनि जा बि हीरो यादि आहिनि, सुपरमैन ऐं कश्यप जो वालिद साहबु। दुरुस्त, हर हीरो जूं पंहिंजूं मख़सूस ख़ूबियूं बि हुयूं जेके हुननि खे हीरो बनाइनि पियूं। छा इहो सही आहे? मूंखे इहो बि यादि आहे त हर आम इंसान में हिकिड़ो हीरो आहे ऐं हीरो थियण लाइ नाले ऐं शोहरत जी ज़रूरत न आहे। हाणे आउं तव्हांखे पंहिंजी स्लाइड थी ॾेखारियां। ही बबल स्लाइड आहे। ही असांखे इहो थी ॾेखारे त कीअं अलॻि बबल्स यानी बुलबुलनि में अलॻि डायलॉग्स आहिनि। तक़रीर जो बुलबुलो यानी स्पीच बबल बयान ऐं सवाल जहिड़ी ॻाल्हि ॿोल लाइ आहे। भुन भुन बुलबुलो यानी विस्पर बबल ख़ुफ़िया ॻाल्हि ॿोल जे लाइ आहे। सोच जो बुलबुलो यानी थॉट बबल दिमाग़ में आयल ख़्याल जी ॻोल्ह ॿाल जे लाइ आहे। बर्स्ट बबल यानी फाटंदड़ बुलबुलो कंहिं चौकाईंदड़ ॻाल्हि जे लाइ आहे। नरेशन बॉक्स यानी बयान खानो जॻह या ॿियनि अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि जी ॻाल्हि ॿोल बाबति आहे, पर हिन में किरदारु पाण न ॻाल्हाईंदो आहे। मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा डायलॉग मुख़्तलिफ़ माहौल ते ॻाल्हाया वेंदा आहिनि। इहो माहौल ऐं इहे डायलॉग अव्हां लिखंदव। जीअं त मथे लिखियल डायलॉग स्टूडियो में अंदरि रिकॉर्ड थिया त असां इन्हनि बाबति लिखियोसीं। सीन 1 स्टूडियो अंदरि ॿार सुपर हीरोज़ जे बारे में ॻाल्हाईंदड़। आउं उमेद थी कयां त अव्हांखे डायलॉग माहौल ऐं डायलॉग बुलबुलनि यानी बबल्स जी बहितर सम्झ आई हूंदी। हाणे झटपट कम ते लॻो ऐं पंहिंजी कहानी जी बुनियादी तसवुर खे मुख़्तसिर लफ़्ज़नि में लिखो। केरु तव्हांजो इहो रफ ड्राफ्ट पढ़े त उनखे अंदाज़ो हुजे त बुनियादी कहानी छा आहे। असांखे घर वेही ॾिसण वारा लेखक पंहिंजी कहानियूं असांखे हिन ईमेल एड्रेस ते ईमेल करे सघनि था girlscan@ascorpentertainment.com। यानी त अव्हांखे सही ॻाल्हि सही वक़्त ते चवण जी महारत हासिल थी वई आहे। पर अचो त हली ॾिसूं था त असांजा अॼोका महिमान पाकिस्तान में तालीम जे मुस्तक़बिल जे हवाले सां छा चई रहिया आहिनि। असांजा महिमान तालिब हुसैन शेख साहब जेके एडिशनल डायरेक्टर आहिनि लिटरेसी ऐं नॉन फॉर्मल एजुकेशन डायरेक्टरेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़ाला सियाल, मेंबर ऑफ सिंध असेंबली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिवीज़न वुमेन विंग की सदर भी हूँ। मेरी फैमिली सारी पीपल्स पार्टी में थी, अभी तक हैं हम। और ड्यूरिंग एजुकेशन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आई थी तो यहाँ पर काफ़ी लोग, क्योंकि मार्शल से ख़त्म हुआ था 86, 87, 88 के दौरान, तो वहाँ पर हमारी जिलानी ख़ानदान है, सैयद कायम अली शाह साहब और हजी नफीसा शाह साहिबा, और उनकी सिस्टर इन लॉ जो हैं इरशाद जिलानी साहिबा। तो जब उनको कहा गया कि जो स्पेशल और ख़ास फैमिली की जो लड़कियां हैं उनको लेकर आए, क्योंकि आम लोग जो हैं वो डरे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे चंद फैमिलीज़ थी, उन्होंने आके बाहर निकली। मैं उस वक्त 88 में मैट्रिक में थी, तो हम भी वो मोहतरमा हमारे घर आई और उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी के हैं, पुराने हैं, और आपने तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की हैं ज़िया के दौर में, तो आपकी लड़कियां हैं वो हमें दें तो सियासत में काम करें। लेकिन उसी वक्त मेरे फादर और अम्मी ने कहा कि ठीक है, हम फुल सपोर्ट करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ। तो फिर उसी दौरान हम निकले।
बचपन तो जाहिर है बहुत खूबसूरत होता है बचपन, और हमारा खैरपुर में मेरे फादर की जॉब थी, पीपल्स पार्टी से भी थे वो कनेक्टेड। तो हम खैरपुर आए थे पढ़ाई की वजह से, एजुकेशन की वजह से। मेरी अम्मी भी जो है प्रिंसिपल थी स्कूल की। तो बचपन ज़्यादातर हम जब छुट्टियां मिलती थी तो हम जब अपने गांव जाते थे तो बड़ा मज़ा आता था। वहाँ पर खुली फ़ज़ा, बड़े बड़े हमारे सहन होते थे वहाँ पर, और भैंसे जिस तरह होता है बड़े लोगों के, बकरियां, भैंसे, मुर्गियां, अंडे, तो बड़ा मज़ा आता था वहाँ पर एंजॉय। कज़न्स होते थे, हम सब वो इंतज़ार करते थे कि हमें छुट्टी हो तो हम भागें गांव और वहाँ पर एंजॉय करें। जब हम गांव जाते थे तो बड़ा मज़ा आता था। ट्यूबवेल, पानी पर जाना, खेतों में जाना और दरख्तों पर चढ़ना, बड़ा मज़ा आता था। और स्कूल के दौरान, स्कूल में भी जो हमारा स्कूल था खैरपुर में, उसमें भी हमने बहुत एंजॉय करते थे। खैरपुर में भी मेरा बचपन बहुत अच्छा, और आपस में कज़न्स और हम पार्टियां करते थे, घूमते फिरते थे, एंजॉय जिस तरह बच्चे करते हैं। बहुत अच्छा बचपन हमारा गुजरा, बहुत अच्छा, क्योंकि मिक्स फैमिली थी और बड़े बड़े घर थे, सब मिक्स रहते थे। तो जब सुबह होती थी, उठते थे छुट्टियों के दौरान, तो कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी फुटबॉल खेलते थे, कभी गुड़ियों के साथ, गुड़ियाँ होती थी, हम लड़कियाँ जो थी वो उनकी शादियाँ करवाते थे। लेकिन बहुत मज़ा आया बचपन में, बहुत इंजॉय करते हैं, वो याद करते हैं वो दिन कि किस तरह जब हम सब बैठते हैं तो बहुत यादें, वो महफिलें, वो इंजॉय करना, वो मौसीकी के प्रोग्राम, वो शायरी, वो इस तरह के छोटी छोटी गैदरिंग होती थी हमारी, वो बहुत याद आती है। खैरपुर जो थी रियासत थी, तो यहाँ पर एजुकेशन का बहुत अमल दखल था। और वो जब रियासत के दौर में मिनिस्टर बने, उनका नाम अलाउद्दीन ओसियाल, तो उन्होंने अम्मी वालों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए गांव में स्कूल खोलवाए थे। स्कूल जो खुले तो वहाँ पर उन्होंने पूरी जो उनकी फैमिली की ख़वातीन, ना सिर्फ फैमिली की लेकिन गांव में जो भी रहता था उनको तालीम दिलवाई। तो जब तालीम गांव से शुरू हुई, मेरी मदर की, मेरे फादर की, दूसरे लोगों की, तो उनको तालीम की अहमियत का पता था। तो उन्होंने देखा कि हमारी बच्चियां जो हैं तो अब इनको आगे पढ़ना चाहिए, गांव में नहीं रहना चाहिए। तो फिर अम्मी और बाबा वाले, ये सब हमारे चचा और ये सब खैरपुर आए, और खैरपुर में उन्होंने खुद भी तालीम हासिल की। मेरी माँ ने उनकी शादी हो गई थी इंटर में, तो उन्होंने फिर तालीम शुरू की, और बाबा ने बहुत ताउन किया, और फिर उन्होंने जॉब भी की और खुद भी पढ़ी और हमें भी पढ़ाया। और यूनिवर्सिटियों में भी, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ तक मैं गई, मेरी बहन, मेरे भाई। देखें, खैरपुर जो रियासत के दौर में मैंने आपको बताया, तो यहाँ एजुकेशन का बड़ा ज़ोर था। यहाँ पर एजुकेशन के लिए हर किसी को ज़रूरी होता था कि मैंने आपको बताया कि मेरी अम्मी और मेरी फुफियाँ, मेरी खालाएँ, मेरी ददियाल, मेरी ननियाल में सबको एजुकेशन का था कि तालीम ज़रूरी है। तो जब रियासत तो हमसे काफ़ी साल पहले थी, तो मैंने देखा कि खैरपुर में एजुकेशन का बड़ा रुझान है, और वहाँ पर सब लोग जो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, और बहुत स्कूल खुले हैं, ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से, और प्राइवेट इदारे भी हैं हमारे। बहुत एजुकेशन का पाक तुर्क जो हमारे यहाँ है, बहुत अच्छा स्कूल है, सिटी स्कूल है, इन सब की ब्रांचेज हैं। गवर्नमेंट की भी बहुत, हमारे खैरपुर ज़िले में हर जगह, चाहे यूनियन काउंसिल हो, चाहे गांव हो, वहाँ पर स्कूल है, और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। अभी ये जो शुरू से 20,000 से
जो शुरू हुआ है 2020 से, उसमें काफ़ी जो है ना एजुकेशन पर असर हुआ है। लेकिन खैरपुर की एजुकेशन में हमारी ख़वातीन और हमारी बच्चियाँ बहुत इंटरेस्ट लेती है कि हमारी बच्चियाँ भी जो हैं वो एजुकेटेड हों। देखिए बिल्कुल साइमा में कल घोटकी गई थी, तो वहाँ हमारे यहाँ जो है ना वो क्या कहते हैं, एक तो माइंड सेट बना हुआ था सबका कि जो ज़मींदार हैं या सरदार हैं या बड़े लोग हैं, तो खैरपुर में ऐसा कोई नहीं है सिस्टम ज़मींदारी का या सरदारी सिस्टम जो होता है, माइंड सेट होता है। खैरपुर में मुझे कहीं नज़र नहीं आया। खैरपुर में हर जगह पर चाहे MNA हों चाहे MPs हों, मैं तो ये कहूँगी कि जो बड़े पीर पगारे साहब थे तो उन्होंने भी यही कहा, जब अपने मजमा में जाते थे वो यही कहते थे कि तालीम सबके लिए ज़रूरी है। तो इतना वो सरदारी सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन घोटकी साइड जो मैं कल गई थी तो वहाँ पर वो रुझान नहीं है। लड़के तो पढ़ रहे हैं, लड़के बाहर भी जाते हैं, आपको पता है बड़े बड़े लोगों के बेटे, सरदारों के बेटे, क्योंकि सरदार तो हैं, सरदार जो ये नहीं है कि उनके पास बड़ी जागीरें हैं, ये नहीं, एक माइंड सेट है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना। तो अभी तक सिंध में ऐसी एरियाज हैं जहाँ पर मायूब समझा जाता है लड़कियों की तालीम को। तो खैरपुर में इतना नहीं है, लेकिन दूसरे हमारे जिस तरह शिकारपुर है, जेकबाद है और कंदकोट है, इस साइड जो है ना वाकई। और दूसरा साइमा में ये आपको बताती चलूँ कि चले हमने स्कूल तो खोल दिए, और ये जो आजकल की बड़ी वारदातें हो रही हैं, रेप केस हो रहे हैं, ख़वातीन को मारा जा रहा है, बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो इसका भी पता है एजुकेशन पर बहुत बुरा असर होता है। वो माँ बाप अपनी बच्चियों को तालीम के लिए नहीं निकालते, वो इस वजह से कि बाहर निकलेंगी तो इनके साथ भी ज़्यादती होगी। अब तो बड़ा माहौल जो है, जिस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी साइंस जो है वो मॉडर्नाइज होती जा रही है, हम जो मैटर है हमारा मादा परस्त हो गए, हमारी एक एक चीज़ जो है। अब देखें ग्लोबल विलेज हमारे हाथ में, सारा मोबाइल हमारे हाथ में, सारी दुनिया हमारे हाथ में, हमने कितनी तरक्की की है, लेकिन हमने अभी तक अपनी बच्चियों के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी तालीम के लिए वो एफर्ट्स, वो स्टेप हमने अभी तक नहीं लिए कि हमारी बच्ची तालीम हासिल करने जाए तो उसको क्या फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। मैं ये कहूँगी कि लड़कियों को इसमें सियासत में आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम यूनियन काउंसिल में और ज़िला काउंसिल में और टाउन कमेटी में और असेंबलियों में, सिंध असेंबली हो या पंजाब असेंबली हो या सूबाई असेंबली जो भी, और फेडरल में और सेनेट में, अगर हम नहीं होंगे तो हम ख़वातीन के हुकूक के लिए, ख़वातीन की राइट्स के लिए वो बात किस तरह पहुंचाएंगे, किस तरह हम लेजिस्लेशन करेंगे जब तक हमारी मौजूदगी नहीं होगी। तो मैं जब जहाँ भी जाती हूँ, कोई भी हमारी हो, कोई भी सियासत में हो, वो सब समझाती हैं, हम अपनी ख़वातीन को समझाते हैं कि आप जब आएंगी, चाहे तंजीम साजी हो, चाहे आप यूनियन काउंसिल हो या ज़िले की हुकूमत या उसमें फेडरल या सूबाई में, जब आप नहीं होंगी तो हम अपने राइट के लिए आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। तो पार्टियों में भी देखें बड़ी जदोजहद हुई थी, 33% से बहुत सारी ख़वातीन निकल आईं और उन्होंने सियासत में अपना रोल प्ले किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का आप देखें, वो बड़ा रोल था मोहतरमा का। हमने सब ने उनको देखकर और हम सियासत में आए कि किस तरह बीबी निकली है और बहादुरी से अपना रास्ता बनाया है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो खातून जिसके लिए आप लोग भी और हम लोग भी वो हम
हमारे सबके लिए रोल मॉडल थी, बहुत बहादुर थी और हमारा आवाज़ था, हमारी आवाज़ थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। इंटरनेशनल उसने बहुत बहुत जेसिंडा जो है न्यूजीलैंड, उसने बहुत अहम रोल प्ले किया था। जब वहाँ पर 50 मुसलमानों को शहीद किया गया, मारा गया, तो उन्होंने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने, मैं उसको उसके लिए कहती हूँ, उन्होंने बहुत बहुत अहम रोल प्ले किया था सारी दुनिया के लिए, क्योंकि उन्होंने जो मुसलमानों के साथ खड़ी हुई, इस्लाम के साथ खड़ी हुई। तो ऐसे हमारे और एक ही आवाज़, और बहुत ब्रेव लेडी मुझे लग रही है। तो इंटरनेशनल जेसिंडा जो है वो मुझे बहुत पसंद है, और उसका रोल भी जो अब चल रहा है दुनिया में, मैं समझती हूँ अभी जो अमेरिका की वज़ीर बन रही हैं, वज़ीर दाखिला शायद बन रही हैं, वो भी मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी दुनिया के लिए, और होना चाहिए, और ख़वातीन की राइट्स के लिए बात करनी चाहिए। और इस तरह मैं समझती हूँ, और तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी हैं जो नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिस तरह अदी फरियाल टालपुर साहिबा हैं, अदी अजरा पेचू हैं, और हमारी अदी नफीसा शाह साहिबा हैं, और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं, शीरी रहमान साहिबा हैं। जिस तरह वो ख़वातीन रोल प्ले कर रही हैं, नवाज़ लीग में देखें आप, मरियम नवाज़ आई है और वो काम कर रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो ख़वातीन के लिए आगे, जो जिस तरह ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हमारे मुल्क में या बाहर की दुनिया में, तो ये उम्मीद रखते हैं कि ये रोल प्ले करेंगी ख़वातीन के राइट्स के लिए। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं, जो कमेटी है उनकी स्टेयरिंग कमेटी, तो आपने देखे ज़ैनब अलर्ट बिल बना है। तो इस तरह से उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ख़वातीन के राइट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ की राइट्स के लिए पाकिस्तान में ज़रूर कुछ होगा और उनको राइट्स मिलेंगे। हम उम्मीद पर हैं कि इस तरह के काम होने चाहिए, और हम भी मैं भी ये कहूँगी कि हमें मौका जिस तरह जैसे मिलेगा तो हम ख़वातीन के लिए उसके लिए काम करती हैं। लेजिस्लेशन की हमने सिंध असेंबली में लेजिस्लेशन किए, और आपने देखा कि मैरिज रिस्ट्रेंट बिल बनाया, बहुत सारे ख़वातीन पर जो है वो बिल हैं, लेजिस्लेशन है। वो हमारे पास मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री बनाई गई थी, ताकि ख़वातीन औरतों के हकूक़ के लिए काम हो, उनके राइट्स के लिए काम हो। स्कूल मेरा खैरपुर में सेंट रीज़ा हाई स्कूल था जी। वो बदकिस्मती से उनकी जो डेथ हो गई हैं, उनका नाम था फरानाज। वो बहुत मेरी क्लोज दोस्त थी, और एक दूसरे के साथ हम हंसी मजाक और बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और मेरी बहन भी मेरी दोस्त थी। हम जो भी मसले होते थे घर में, तो ज़ाहिर है बहन ही थी, बाहर स्कूल के ड्यूरिंग एजुकेशन मेरी वो फराना दोस्त थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है, बीमार हो गई थी बहुत, उनकी डेथ हो गई है। वो ही मेरी दोस्त थी, जिस हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते थे बातें, जो कुछ भी गेम की हो या बाहर की हो या स्कूल की हो या किसी भी, जिस तरह आपस में दोस्त शेयर करते हैं, इस तरह फ्री होते हैं, इसी तरह वो मेरी दोस्त थी बहुत। अच्छा, सॉरी दोस्त अच्छा नहीं हम फ्रंट पर ही बैठते थे। तो हमारे स्कूल में सिस्टम था कि 1 वीक के बाद जो पीछे बैठते थे उनको, सेंट रीज़ा वालों का ये सिस्टम था कि जो पीछे बैठते हैं उनको 1 हफ्ते के बाद जब दूसरा हफ्ता आए तो उनको आगे आना चाहिए। तो इस तरह हम जो रोटेशन होती थी, तो ज़्यादातर हमारी जो बारी आती थी लड़कियों की, वो आगे हम बैठती थी लड़कियाँ। तो एक तरफ लड़के होते थे, एक तरफ लड़कियां होती थी, लेकिन ये रोटेशन होता था। हमारे स्कूल का ये सिस्टम होता था। क्रिश्चियन थे हमारे जो प्रिंसिपल जॉन गेस्पर, बहुत ही नाइस पर्सन थे। तो एजुकेशन पर उनकी बड़ी फोकस थी कि आप लोगों को किस तरह आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ मुकाबला करना है।
ظاہر ہے ایجوکیشن ہوگی تو ہم مقابلہ کریں گے دنیا کے ساتھ. تو وہ کہتے تھے کہ روٹیشن ہونی چاہیے, یہ نہ ہو کہ جو پیچھے بیٹھے وہ پیچھے ہی رہیں, جو آگے وہ آگے نکل جائے. نہیں, وہ روٹیشن ہوتی تھی, کبھی ہم آگے آتے تھے, کبھی کوئی اور آگے آتا تھا. لیکن کوشش کرتے تھے ہم سر سے, جو ہماری ٹیچرس یا کوئی بھی ہوتا تھا, یہ کہتے تھے ہماری فرینڈ ہمارے ساتھ بیٹھے, لیکن وہ کہتے کہ نہیں, اس طرح نہیں ہوگا, کیونکہ ہر کسی کو باری ملنی چاہیے. تو یہی ہوتا تھا کہ ہم کبھی فرنٹ میں آتے تھے, کبھی بیک میں چلی. یہ ہمارے اسکول کا ایک سسٹم تھا. مجھے پتہ ہے, مجھے میتھس میں بہت کمزور تھی. میری امی بہت فاسٹ تھی میتھ میں, وہ میتھ کی ٹیچر بھی رہی تھی, وہاں پر پرنسپل تھی ہائر سیکنڈری اسکول کی, پھر کالج میں چلی گئی تھی کمیشن پاس. تو وہ وہاں پر میری امی کو میتھ ٹیچر کے طور پر پہچانا جاتا تھا. لیکن ہم لوگ جو ہیں زیادہ تر اسپورٹس کی طرف, اور ظاہر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پولیٹکس کی طرف, تو زیادہ اسی طرف ہم گئے زیادہ, کیونکہ سائنس اور اس میں مارکس تو لیتے تھے لیکن کم, انگلش اور اردو اور اس میں زیادہ. لیکن حالانکہ میتھ بہت ایزی ہے. میری امی ہمیں بیٹھ کے سمجھاتی تھی کہ اس کو آپ کو یاد بھی نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو رٹافیکیشن بھی نہیں لگانی پڑے گی, آپ صرف ذہن استعمال کریں. ذہن استعمال کرو کہ یہ اس طرح ہوتا ہے, آپ جو کاؤنٹنگ ہے وہ یاد رکھیں, تو آپ کو جلدی سے, بالکل بہت ایزی ہے میتھ. لیکن اگر آپ انٹرسٹ لیں تو میتھ سے زیادہ کوئی آسان سبجیکٹ نہیں ہے. سب سے زیادہ تو میری والدہ رول ماڈل ہیں. میں ابھی تک ان کو سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری ماں, میری ماں, وہ کردار ادا نہ کرتی, میرے ساتھ تعاون نہ کرتی, تو میں اس جگہ تک نہیں پہنچتی. میرے فادر تو تھے ہی, کیونکہ وہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں مردوں کی ڈومینیسی ہوتی ہے, لیکن ہمارے گھر میں اس طرح نہیں تھا. ہمارے گھر میں کیونکہ میری ماں اور ہماری فیملی ایجوکیٹڈ تھی, تو سب کو آزادی ہوتی تھی کہ آپ پڑھتے ہیں, کیا سبجیکٹ لیں گے. تو میری مدر جو ہے, وہ رول ماڈل ہے, میں ان سے انسپائر ہوں. انہوں نے جس طرح ہمارے ساتھ تعاون کیا, دوست تھی, فرینڈشپ ان کی تھی ہمارے ساتھ, ہر بات پوچھنا, ہر بات کہنا, سمجھانا, اور کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتی تھی کہ آپ لوگ جس طرح نکلی ہیں آپ کو سنبھال کے, اگر اب یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں, کالجز میں جا رہی ہیں, تو آپ کو کیا کردار ادا کرنا ہے. تو وہ انہوں نے بہت ہمارے ساتھ, ماشاءاللہ بھی حیات ہے, میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن میری مدر جو ہیں وہ یہ کہوں گی کہ میں ان سے انسپائر ہوں, کیونکہ ان کا رول ہمارے لیے جو ہے وہ قابل تحسین ہے. میں ان کو خراج عقیدت پیش کروں گی, اپنی ماں کو, جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا. میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ میں خواتین اور خاص طور پر اپنی جو ہماری مائیں ہیں ان کو یہ پیغام دوں گی کہ ہماری بچیوں کو پہلے تو یہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں, ان کو ایجوکیشن کی طرف مائل کریں. دوسرا یہ کہ اپنی بچیوں کو پیار, محبت, اور جو ہمارا جینڈر گیپ آ جاتا ہے کہ یہ چھوٹیاں ہیں, ہم بڑے ہیں, وہ دوستی کا رویہ اپنی بچیوں کے ساتھ, جب تک آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ دوستانہ رویہ نہیں رکھیں گی تو بچیاں وہ بات آپ کی نہیں سمجھے. خوف, ماں کا خوف ہوتا ہے, ڈانٹتی ہیں, ان کو مارتی ہیں. ہمارے ولیجز میں یہ ہے ابھی تک رواج کہ بچیوں کو دبا کے رکھنا, ان کو آگے جس طرح آپ دیکھیں بیٹیاں آئی ہیں, کام کر رہی ہیں, آپ کی ماں نے آپ پر اعتماد کیا ہوگا, تو اسی طرح اپنی بیٹیوں پر, اپنی چھوٹی بچیوں پر ان سے پیار اور شفقت کے ساتھ ان کو ایجوکیشن کی طرف مائل کریں. اور میں اپنے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ خدا را اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں. آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہوگی تو آپ کے گھر جہاں وہ جائے گی اس کو بہتر طریقے سے اپنے بچے کی پرورش کرے گی.
میں یہ بات کہوں گی کہ تعلیم دلوائیں اور اپنی بچیوں کے ساتھ پیار محبت اور دوستانہ والا رویہ اختیار کریں، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، دونوں، چاہے بھائی ہوں، کیونکہ میں نے شروع میں یہ کہا کہ ہمارا جو مائنڈ بنا ہوا ہے، مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، خاص طور پر ہمارے بھائیوں کا، ہمارے مردوں کا، تبدیلی سب سے پہلے تبدیلی ان کی آنی چاہیے. جب ان کی ذہنوں میں تبدیلی آئے گی تو معاشرہ، کیونکہ خواتین کو ہمارے ہاں دبایا جاتا ہے، بالکل ابھی تک دبایا جاتا ہے، پڑھی لکھی ہوں پھر بھی ان پر اعتماد نہیں کیا. ان پر اعتماد کریں، بچیوں پر اعتماد کریں، بیٹیوں پر اعتماد کریں، تاکہ وہ آنے والے وقت کے لیے وہ سنبھالیں اور مضبوطی سے سنبھالیں اپنے آنے والے مستقبل کو. समीना बेग जा लफ़्ज़ आहिनि. मां हिकु अहिड़े ॻोठ खां आहियां जिथे न बिजली हुई न टेलीफोन. असांजे क़रीब सिर्फ़ु हिकिड़ो स्कूल हूंदो हो. मां अॼु ताईं जेतिरो पिरायो आहे उतां ई पिरायो आहे. तालीम जी अहमियत जे बारे में असां जेतिरो बि ॻाल्हायूं उहो घटि आहे. तालीम असांजे मुआशरे ऐं इंसानी तरक़ी ते इलाही फ़र्क़ु विझंदी आहे. नियाणियुनि खे तालीम ॾियारे असां हिकु बाशऊर मुआशरो बणाए सघूं था. तालीम न सिर्फ़ु ख़्वाब ॾिसणु बल्कि उनखे पूरो करण बि सेखारींदी आहे.